देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसके आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, इन क्वेश्चंस को आप कर लेना। और आप मोस्टली क्वेश्चंस, आपको जो क्वेश्चन मैंने बताया उन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपके सामने कोई पुराने साल का पेपर डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से हमने पुराने जो पेपर है उनको डिस्कस करना फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है। तो अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट की, तो ये बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है और कई स्टूडेंट ने ये हिंदी में ले रखा है डिसिप्लिन के अंदर। तो जिसका आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे थोड़ा जान लेते हैं इस पेपर के बारे में। तो 90 नंबर का आपका पेपर आएगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा टोटल। ठीक है, इसके अंदर भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कि ऑप्शनल इसमें भी रहेगा। इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको आपको करना ज़रूरी नहीं है, वो आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहेगा। एक ही लैंग्वेज है ये हिंदी, तो हिंदी में ही होगा, इंग्लिश में तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिन जिन के पास ये सब्जेक्ट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किन किन के पास ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ज़रा वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस काफ़ी ज़रूरी है। टोटल इसमें 4 यूनिट है, मतलब 4 इकाई है, और हर इकाई में कम से कम 2 चैप्टर्स तो है ही। तो पहली जो इकाई है उस इकाई का नाम है हिंदी भाषा का विकास। मतलब पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा की बोलियाँ। और खा जो इसी का दूसरा पार्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, उसका इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति आंदोलन एवं उसकी परिस्थितियाँ, भक्ति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इकाई 3 में हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। और इकाई 4 में आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, मध्यकालीन बोध तथा आधुनिक बोध, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भारतेंदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, गद्य विधाओं का उद्भव और विकास, उपन्यास। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन आप तैयारी करके चले जाना, और ये सारे आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखिए नोट कर लीजिए ध्यान से। पहला ये है, हिंदी भाषा के विकास को संक्षेप में बताइए। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में। पहला ये, और एक क्वेश्चन नंबर 3 और 4, आधुनिक काल में हिंदी के विकास के चरण को स्पष्ट कीजिए। बाकी देखिए हिंदी भाषा के योगदान में मध्य काल की भूमिका क्या है। अब देखिए ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये इसी में से है। मतलब कि जब आप हिंदी भाषा का विकास पढ़ोगे, क्योंकि हिंदी भाषा का विकास कई चरणों में हुआ है, तो उनमें से एक चरण मध्यकाल भी है। तो जब आप हिंदी भाषा का विकास पढ़ोगे तो मध्यकाल तो अपने आप ही समझ जाओगे। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले चैप्टर का वो यही है, आधुनिक काल में हिंदी विकास के चरण को स्पष्ट कीजिए और हिंदी भाषा का विकास। जब आप हिंदी भाषा का विकास ही पढ़ लोगे तो ये तीनों अपने आप ही कवर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा और चौथा इसमें रहने वाला है, ये और ये। ठीक है, नोट कर लीजिए आप जरा इसे। फिर आप कहोगे कि सर आप बताते नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसे आप। ठीक है, और जरा नीचे देखते हैं अब दूसरा चैप्टर। फिर आपका दूसरा चैप्टर है हिंदी भाषा की बोलियाँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैं तब बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं खुद आधा घंटा लेता हूँ, इन बुक्स को मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि नया पैटर्न है। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बता सकता जो एग्जाम में ना आए, वही बताऊँगा जो मोस्टली आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, आप जरा ध्यान से सुनिए। पहला है क्वेश्चन नंबर 6, अवधि बोली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। फिर है हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपका बस ये 3, ये इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है। बाकी तो इन सब एक तरफ से जुड़े हुए हैं। ये 3 है, तीसरा, पाँचवा, छठा। इन क्वेश्चन को आप कर लेना, इन्हीं में से आपको दूसरे चैप्टर में देखना। फिर आपका इकाई 1 का तीसरा चैप्टर है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये दूसरा चैप्टर है खा का, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन नंबर 1। और आपका इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों के बारे में बताइए। ये जो आप इसमें पढ़ोगे तो यही इसमें भी कवर हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 7, बस ये 2 इंपॉर्टेंट है और बाकी मत करना। ठीक है, इस चैप्टर से। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इसमें से भी कुछ ही आएंगे, ज़रा देख लेते हैं कौन कौन से इसमें देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से, अब मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 1, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। पहला ये।
फिर है तीसरा रासो ग्रंथ से आप क्या समझते हो? एक दूसरा ये पहला दूसरा तीसरा ये कर लीजिए बस, इस बार ये वाले बस, और कुछ नहीं करना आपको, ये नोट कर लीजिए, बाकी ये नहीं करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता। देखिए मैं चाहे तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के आपको दिखा दूं, बट फ़र्क ये है कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया फ्रेम किया गया है, कई चैप्टर इसमें ऐड है, कई हटाए गए हैं। तो पुराना पैटर्न मैं नहीं डिस्कस करूंगा, फिर आप कहोगे सर पुराने में तो कुछ और था, नए में कुछ और। जो क्वेश्चन बताओ इनको नोट कर लीजिए, इनको किताब से पढ़ के सॉल्व कीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी है, हिंदी तो मातृभाषा तो है ही हमारी। हिंदी साहित्य का इतिहास देख लेते हैं, भक्ति काल, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकाई 2 में। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति आंदोलन के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला ये, फिर है भक्ति आंदोलन का समाज पर प्रभाव, ये कर लेना, बाकी भक्ति आंदोलन ये कर लेना, उद्भव और विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से कौन कौन सा क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, भक्ति आंदोलन की व्याख्या, ये भी आप इसमें डाल दोगे तो वो भी एक ही क्वेश्चन बनेगा। सर ये याद, इसमें यही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला, भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, ठीक है बस। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट है एक ये, भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का सामान्य परिचय दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा आपका है ये आपका इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अंतर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आता है। राम और कृष्ण भक्ति काव्य, जब आप राम काव्य के बारे में पढ़ लोगे तो इसकी विशेषता भी बता दोगे, यानी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, सब में से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये काम कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और आपका पांचवा क्वेश्चन, ये कर लीजिए आप, यानी ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके, इनको कर लीजिए बस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जब आप बुक पढ़ोगे, बाकी देखिए हर क्वेश्चन एक दूसरे रिलेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। आपके इनको कर लीजिए बस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जब आप बुक पढ़ोगे, बाकी देखिए हर क्वेश्चन एक दूसरे रिलेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल, देख लेते हैं रीतिकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट। आप लोग हिंदी हिंदी को हल्के में लेते हो बहुत ज़्यादा, हिंदी अब वो हिंदी ख़त्म जो आप स्कूल में पढ़ा करते थे, आ से अनार वाली, ये हिंदी ये है अब। ग्रेजुएशन में ये हिंदी है, एमए में कैसी हिंदी होती होगी आप खुद सोचिए। रीतिकाल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, बस चौथा और पांचवा करना है आपको इसमें, ठीक है। और सारे एक दूसरे रिलेटेड है, कोई भी आ जाए, जब आप इनका इतिहास जान लोगे तो सारे ही बता दोगे इसमें, सारे आंसर आपकी किताब में, किताब को पढ़िए अच्छे से, पीडीएफ से कहीं से पढ़िए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आपका किताब का भी नाम है, इसी किताब का नाम है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 4, पहला, तीसरा, चौथा, सातवां, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी नहीं करने, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक काव्य विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ एक क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए एक चीज़ और सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको टिप्पणी भी आ सकती है, जैसे ये 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से 2 की टिप्पणी करनी है, तो एक काम करना, जब आप आधुनिक बात पूरा पढ़ोगे तो इसी के अंदर सारे चरण हैं, तो इनको कर जरूर लेना, क्योंकि छायावाद के बारे में पूछ लेगा, प्रयोगवाद, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर गद्य विद्याओं का उद्भव और विकास, देख लेते हैं इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, नोट कीजिए जरा जरा, हिंदी गद्यों के प्रमुख विधाओं, ये बार लिखना आपको, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट,
क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 5, यानी इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, चौथा नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अब आपका नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, यानी ख़त्म हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हीं को कर लीजिए आप हर चैप्टर में से, बुक पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।